तन मन धन से बढ़कर जन गण मन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल बिना टेंशन किए आज हम इंडिपेंडेंस डे को डिस्कस करने वाले हैं। मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर हम ये इसे आपको समझा देंगे और ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस डे का इंट्रोडक्शन। आइए समझते हैं। इंडिपेंडेंस डे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज इन इंडियन हिस्ट्री। यानी कि स्वतंत्रता दिवस जो है इस यानी कि होता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण दिनों में से क्या है, एक दिन होता है इन इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास में। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ अगस्त एवरी ईयर। इसे सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त को, वो भी कब, एवरी ईयर, हर साल। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इन 1947 में ऑन दिस डे यानी कि इसी दिन को इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया आज़ाद हुआ था फ्रॉम द ब्रिटिश रूल आफ्टर 200 ईयर्स। किससे आज़ाद हुआ था? फ्रॉम द ब्रिटिश रूल यानी कि अंग्रेजी शासन से जो है भारत अपना आज़ाद हुआ था आफ्टर 200 ईयर्स यानी कि 200 सालों के बाद। तो इसीलिए हम 1947 को 15 अगस्त को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। द करेंट ईयर 2024, ये क्यों लिखा है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस दिन 2024 चलती होगी। बिल्कुल, तो उसे देख करके हमने लिख दिया है द करेंट ईयर 2024 यानी कि इस वर्ष जो इस साल जो 2024 जो चल रहा है, वी आर सेलिब्रेटिंग द 78th एनिवर्सरी ऑफ द फ्रीडम। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर वी आर की जगह पे हम क्या करेंगे, वी शैल बी, हम सेलिब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? द 78th एनिवर्सरी ऑफ द फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम यानी कि आज़ादी की, एनिवर्सरी यानी कि वर्षगांठ। हम 78वीं वर्षगांठ मनाएंगे। यहाँ पर कर लीजिए वी शैल बी सेलिब्रेटिंग, वी शैल बी सेलिब्रेटिंग द 78th एनिवर्सरी ऑफ द फ्रीडम। तो ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब आप हेडिंग डाल दीजिए इसके हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस डे। चलिए समझते हैं। इट वॉज ए वेरी टफ फाइट बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स। ये बहुत टफ मतलब समझते हैं मुश्किल, ये बहुत मुश्किल क्या थी, लड़ाई थी बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिशर्स, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में। मैनी फ्रीडम फाइटर्स हैड सेक्रीफाइस्ड दियर लाइव्स, कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी लाइव्स को, अपने जिंदगियों को कुर्बान कर दिया फॉर आवर मदरलैंड्स, अपनी मातृभूमि के लिए। जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह फॉट फियरलेसली। फियर का मतलब होता है डर, फियरलेस का मतलब होता है निडर, फियरलेसली का मतलब हो गया बिना डरे, बहादुरी के साथ, या करो बिना डरे हुए, बिना डर के साथ। तो महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह फॉट यानी कि लड़े, फियरलेसली बिना डरे लड़े थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के खिलाफ। और फाइनली द ड्रीम बीकेम ट्रू, और अंत में जो सपना था वो बीकेम ट्रू, सच हो गया। सपना क्या था? आज़ादी का सपना था। तो ये हमारी इंडियन हिस्ट्री थी। इट वॉज अ वेरी टफ फाइट बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिशर्स, मैनी फ्रीडम फाइटर्स हैड सेक्रीफाइस्ड दियर लाइव्स फॉर आवर मदरलैंड। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह फॉट fearlessly अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, फाइनली द ड्रीम बीकेम ट्रू। आइए अब समझते हैं इसका, चलिए अब समझते हैं सेलिब्रेशन की हेडिंग को। द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, यानी कि कैसे हम स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस बाय द होल कंट्री। स्वतंत्रता दिवस इज सेलिब्रेटेड यानी कि क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है विद ग्रेट जॉय, बहुत आनंद,
एंड हैप्पीनेस, और खुशी के साथ बाय द होल कंट्री यानी पूरे देश के द्वारा। अवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। हमारे प्रधानमंत्री फहराते हैं क्या? नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं एट द रेड फोर्ट यानी लाल किला पर। इट इज़ आल्सो होस्टेड, और इसको फहराया जाता है इन स्कूल, स्कूल में, कॉलेजेस में, एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस ईटीसी। इसको स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिस में भी क्या है, फहराया जाता है। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीवन। मिठाइयाँ हर किसी के बीच बांटी जाती हैं। मैनी एक्टिविटीज़, सॉन्ग्स, डांसेस एंड प्लेज आर परफॉर्म बाई द स्टूडेंट्स। कई सारी क्रियाएं, गाना गाना, डांस करना और कई नाटक करना, ये सब क्या है, परफॉर्म यानी किए जाते हैं। किसके द्वारा? स्टूडेंट्स के द्वारा। सॉन्ग्स गाए जाते हैं, डांस किया जाता है, प्लेस किए जाते हैं। चलिए समझते हैं लास्ट हेडिंग को, कंक्लूजन को। इंडिपेंडेंस डे इज अ गोल्डन डे इन द लाइफ ऑफ एवरी इंडियन। इंडिपेंडेंस डे जो है वो क्या है, एक सुनहरा दिन है, एक सुनहरा अवसर है इन द लाइफ ऑफ एवरी इंडियन, हर भारतीय के जीवन का। इट रिमाइंड्स अस, ये हमको याद दिलाता है, ऑफ आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की। इट इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यह प्रतीक है, सिंबल यानी कि प्रतीक, यानी ये ठप्पा है, ये प्रतीक है किस चीज़ का? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी यानी एकता का, और डाइवर्सिटी यहाँ लेकिन यूनिटी आगे लिखो, इन डाइवर्सिटी। एकता का प्रतीक है भिन्नता में। देखिए हमारे देश इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे देश हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है, लेकिन इस भिन्नता के बीच अगर हमें कोई जोड़ता है तो वो क्या है? वो जोड़ता है हमारा 15 अगस्त, 26 जनवरी। ये सब चीज़ें क्या है, नेशनल फेस्टिवल हमें आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड कंट्री मैन। इसीलिए मुझे क्या है, प्राउड है, गर्व है, किस पर? माई कंट्री, अपने देश पर, एंड कंट्री मैन, अपने देश के लोगों पर। इसी के साथ ये इससे समाप्त होता है और हम आपसे लेते हैं विदा। साथ साथ जय हिंद।